हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण और मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूं CUET एग्जाम 2023 के ऊपर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर। हिमालय एजू हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और विशेष करके ये वीडियो है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 11th में है या जो 12th में है, चाहे वो किसी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स में है, चाहे साइंस में है, और या फिर वो कॉमर्स साइड में है। उनके लिए ये बड़ा वैल्यूएबल वीडियो है, क्योंकि ये उनके भविष्य का जो निर्धारण करने वाला है, एक महत्वपूर्ण एग्जाम, उसको लेके है। तो हिमालय एजू हब अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपके लिए बड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया है इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि NTA क्या है, जो कि ये CUET का एग्जाम करवाता है। CUET क्या है, इसके क्या फायदे हैं। जो बच्चे 12th पास कर लेंगे इस साल यानी 2022-23 में, वो अपना भविष्य किस प्रकार निर्मित कर सकते हैं, इस मुद्दे के ऊपर मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और सबसे पहले मैं आपको इस एक टेस्टिंग एजेंसी के बारे में बताता हूं, NTA के बारे में बताता हूं कि NTA है क्या। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बनी हुई ऐसी एजेंसी है जिसका काम है वो विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स लेना है। इससे पहले दिक्कत क्या थी, जब तक NTA नहीं बना था, आज से लगभग 3 साल पहले, तब हर एक एग्जाम लेने के लिए देश में अलग अलग एजेंसी थी। 20 एजेंसीज 20 प्रकार के एग्जाम कंडक्ट करवाया करती थी। तो वो सारी एजेंसीज एक्सपर्ट नहीं थी, वो काम कुछ और किया करती थी, लेकिन साथ में एग्जाम भी लिया करती थी। इससे पहले नीट का एग्जाम अलग हुआ करता था, IITs के जो एग्जाम है वो अलग हुआ करते थे, UGC के जितने भी एग्जाम थे ग्रांट कमीशन के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, वो अलग हुआ करते थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी कंबाइंड एक टेस्टिंग एजेंसी बना दी जाए जो एक्सपर्ट हो टेस्ट लेने में ही। तो बाकी जितने भी संस्थान और टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, परीक्षाएं आयोजित करते हैं, वो परीक्षाओं का बोझ उनसे दूर हो जाए और एक स्पेसिफिक एक एजेंसी तैयार करती जाए सिर्फ टेस्ट लेने के लिए। तब फिर एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक संयुक्त एग्जाम कंडक्ट करने वाली, परीक्षाएं आयोजित करवाने वाली एक एजेंसी बनाई गई है NTA। ये 20 प्रकार के टेस्ट आयोजित करवाती है पूरे साल में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी करवाती है कई बार, और विशेष करके ये विभिन्न संस्थानों में जो प्रवेश परीक्षाएं होती है वो करवाती है। ये अपने देश का जो शिक्षा मंत्रालय है, जिसको पहले हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे, उसके तहत काम करती है। ये बिल्कुल एक स्वतंत्र, स्वायत्त और आत्मनिर्भर संस्थान है, और इसका कार्य सिर्फ और सिर्फ परीक्षा करवाना है। तो कार्य विशेषीकरण किया गया है, स्पेशलाइजेशन किया गया है कि आप सिर्फ एग्जाम करवाएंगे। अब उन एग्जाम्स की हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि आज हम सिर्फ CUET की चर्चा करेंगे। NTA एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम करवाता है जिसका नाम है CUET। तो आज मैं जो आपसे चर्चा करने वाला हूं वो CUET के ऊपर करने वाला हूं, और CUET भी वो जिसमें के तहत आप UG में प्रवेश लेते हैं। मैं पहले इसकी फुल फॉर्म बताऊं कि CUET है क्या। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा। अगर इस शब्द को भी आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, अपने देश के जितने भी वैल्यूएबल, प्रतिष्ठित और नामी ग्रामी जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन सब विश्वविद्यालयों में अगर आपको प्रवेश लेना है तब आपको ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा। अब एग्जाम कितने प्रकार से, यानी कहां कहां एडमिशन लेना, मैं ये बताऊं आपको। आप एडमिशन 2 जगह लेते हैं, एक जब आप UG करने जाते हैं, दूसरा जब आप PG करने जाते हैं। UG का तात्पर्य है अंडर ग्रेजुएशन, जब आप करना चाहते हैं।
अंडर ग्रेजुएशन का तात्पर्य सिंपल शब्दों में समझते हैं, जब आप 12th कर लेते हैं उसके बाद विश्वविद्यालयों में और विभिन्न महाविद्यालयों में आप प्रवेश करते हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आप जाते हैं। ये आप जाते कब है? आप जाते हैं 12th करने के बाद, 12वीं करने के बाद आप वहां जाते हैं। तो 12th के बाद आप जब यूजी करने के लिए जाते हैं, और समझे, जब आप बीए करने के लिए जाते हैं, जब आप बीएससी करने के लिए जाते हैं, जब आप बीकॉम करने के लिए जाते हैं, इनको अपने यूजी बोलते हैं। तो आप बीए, बीएससी और बीकॉम में एडमिशन अगर आप करवाना चाहते हैं तब आपको ये एक टेस्ट देना पड़ता है, सीयूईटी यूजी। और इसको जो एजेंसी ऑर्गेनाइज करवाती है, एग्जाम लेती है, उसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, उसका नाम एनटीए है। अब ये क्यों किया गया? विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और देश के अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एग्जाम लेने के लिए यही एग्जाम कंडक्ट क्यों होता है? पहले क्या था, जब तक ये सीयूईटी नहीं थी, ये एक नया कंसेप्ट आया है, पिछले 1 साल से ज्यादा ये प्रभावी है। आगे देखेंगे इसके बच्चे बच्चे की जुबान पे होगा। ये लाया इसलिए गया है क्योंकि अब विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो एडमिशन का प्रोसेस है, देखिए अभी सारे विश्वविद्यालय नहीं आए, इसमें अधिकांश है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो बड़े प्रतिष्ठित हैं, और बहुत सारे ऐसे घराने हैं अपने यहाँ, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, जिनके जो विश्वविद्यालय हैं वो भी इसके तहत ही आते हैं। अगर उनमें आपको प्रवेश लेना है और आपको वहां बीए, बीएससी या बीकॉम करना है तो आपको ये एग्जाम देना होता है। तो पूरे देश में इनमें एडमिशन के लिए जो एडमिशन की प्रोसेस को केंद्रीकृत करने के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। इससे पहले क्या था, एडमिशन कैसे हुआ करते थे, जिसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं। आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, मान लेते हैं आपको लेडी श्री राम में लेना है, आपको मिरांडा कॉलेज में लेना है, आपको रामजस कॉलेज में एडमिशन लेना है, यानी आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तब आपको वहां फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था। उसके बाद आपको बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में लेना, वहां से अलग फॉर्म अप्लाई करो। आप जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में एडमिशन लेना तो अलग से फॉर्म अप्लाई करो, हैदराबाद विश्वविद्यालय में लेना तो वहां से अलग से अप्लाई करो, अगर बेंगलुरु के किसी विश्वविद्यालय में आपको लेना है तो वहां से अलग फॉर्म अप्लाई करो। आपको 20 फॉर्म अप्लाई करने पड़ते थे। नंबर 1, उससे आपका छुटकारा मिल गया। अब आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है तो सारे फॉर्म का झंझट खत्म। अब आपको विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए सिर्फ एक फॉर्म अप्लाई करना है, वो भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के यहां। अब और दूसरा एक मजेदार काम और कर दिया गया। पहले अधिकांश 99% जो यूनिवर्सिटीज थी, विश्वविद्यालय थे, वो एडमिशन कैसे लेते थे, वो 12th में आपके जो मार्क्स आते थे उनके बिहाफ पे लिया करते थे। और बड़ा भारी कंपटीशन हुआ करता था। दिल्ली विश्वविद्यालय की मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब उनकी मेरिट लिस्ट आया करती थी तो लिखा हुआ था कि फला कॉलेज में 99.99 परसेंटाइल वाले बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो बच्चे बड़े डिप्रेशन में रहते थे। मान लेते हैं कि एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, लेकिन बाई चांस हुआ क्या कि उसका एक एग्जाम बिगड़ गया, या एक पर्टिकुलर एक एग्जाम के दिन वो बीमार हो गया और एग्जाम उसका अच्छा नहीं हो पाया, तो वो तो फिर पीछे रह गया और उसके 12th में मार्क्स कम आए। है इंटेलिजेंट लेकिन 12th में मार्क्स कम हो गए, तो इसका तात्पर्य है कि 12th में अगर आपके मार्क्स कम हैं तो इसका मतलब आप डल हैं, आप मूर्ख हैं। आपको ये एहसास करवाया जाता था विभिन्न विश्वविद्यालयों की मेरिट लिस्ट के द्वारा। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब एक कॉमन एग्जाम होगा सीयूईटी के नाम से। आप सब अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन वहीं जाके करेंगे। अब आपका 12th का जो मार्क्स है वो बिल्कुल भी वेरी नहीं करता। आप चाहे 12th में 60% लेके आए, आप चाहे 40% लेके आए, और आप चाहे 99% लेके आए, 12th के मार्क्स अब आपके यूजी में एडमिशन के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में बीए, बीएससी और बीकॉम एडमिशन के लिए बिल्कुल वेरी नहीं करते। अब आपका जो चीज वेरी करता है वो सीयूईटी का एग्जाम वेरी करता है कि आपने इसमें कितने परसेंटाइल बनाए हैं, आपने इसका प्रदर्शन कैसा किया है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1। दूसरा एक और फायदा हुआ है। फायदा ये हुआ है कि पहले आप देखेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन से बच्चे पहुंचते थे, जामिया मिलिया में कौन से पहुंचते थे, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कौन से पहुंचते थे। गांव के बच्चों को, दूर दराज के बच्चों को, ढाणियों के बच्चों को, छोटे शहरों के बच्चों को और
विशेष करके जो बच्चे पिछड़े हुए थे उन तक तो ये बातें पहुंचती ही नहीं थी, यानी पिछड़े इलाकों में तो रहते थे उन तक। अब ये बड़ा मजेदार व्यवस्था हो गई है कि अब आप सीयूईटी के माध्यम से हर एक गांव तक, हर एक देश के कोने तक आपकी पहुंच हो गई है कि आप भी इस एग्जाम को दे सकते हो। आप दिल्ली जाओ, फॉर्म अप्लाई करके आओ, ऑनलाइन फॉर्म करो, उसके बाद धक्के खाओ दिल्ली विश्वविद्यालय में जाके, जेएनयू में जाके कि मेरा एडमिशन हुआ या नहीं है। कभी आपको दूर दराज के हैं, आप तो तमिलनाडु के हैं, राजस्थान के किसी दूर इलाके में रहते हैं, जैसलमेर में रहते हैं, गुजरात के किसी और इलाके में रहते हैं, यूपी में बिल्कुल आप बैकवर्ड नेपाल की बॉर्डर पे ऊपर रहते हैं, कैसे पता करोगे दिल्ली विश्वविद्यालय में फॉर्म अप्लाई किया था, मेरिट क्या आ गई, कई बार पता ही नहीं चलता था। अब इन सब चीजों से छुटकारा मिल गया है। देश के प्रत्येक बच्चे की पहुंच में है समान रूप से। दिल्ली का बैठा हुआ बच्चा और तमिलनाडु के एक कोने में बैठा हुआ बच्चा, राजस्थान के एक बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ बच्चा, सारे समान हो गए हैं अब इस एग्जाम के माध्यम से। समस्त बच्चे अब अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग एडमिशन ले सकते हैं। अब दायरा अत्यंत व्यापक हो गया है। तो दोस्तों, अब आप सबके जो गांव में हैं, पिछड़े इलाकों में हैं, उनके सौपन को भी पर लग चुके हैं। तो आइए इन परों को थोड़ा सा खोलें, फड़फड़ाएं और इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सीयूईटी का एग्जाम दें। अगर आपको अच्छे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करनी है, बीए, बीकॉम और बीएससी करनी है तो। अब देखिए कि आपका एडमिशन होगा कैसे, तब मैं बताता हूं कि आपको ये जो मैंने विभिन्न विश्वविद्यालयों के बार बार नाम ले रहा हूं, थोड़ी देर बाद कुछ विश्वविद्यालयों के बारे में आपको बताऊंगा बड़ा बड़ा सिर्फ, कि अगर इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना है तो ये एनटीए जो एग्जाम ले रहा है आपका सीयूईटी का, इस एग्जाम में आपका स्कोर क्या है ये वेरी करता है। तो आपका एडमिशन 12th बेस के स्कोर के ऊपर परसेंटेज के आधार पे नहीं होगा, बल्कि आपने एनटीए ने जो एग्जाम लिया सीयूईटी का उसमें आपके परसेंटेज क्या थे, इस बिहार पे आपका विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में आपका एडमिशन होगा। अब हम क्यों लें प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में? देखिए, अगर आपको अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, आपका बौद्धिक विकास करना है, अपना खुद का मानसिक विकास करना है और अपने सपनों को नई उड़ान देनी है, कुछ नया सोचना है, कुछ नया करना है और जीवन को एक नया रूप देना है, तो मान के चलिए कि आपको एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना ही होगा। आपने जो नहीं देखा है और आप जो कुछ देखना चाहते हैं, ये विश्वविद्यालय दिखाएंगे आपको। आपको आईएएस बनना है, आपको फॉरेन सर्विस में जाना है, आपको किसी और अच्छे प्रतिष्ठित कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है, तो यही विश्वविद्यालय है जहां से जाने की रास्ते निकलते हैं। अगर आप कूप मंडूक नहीं बना रहना चाहते हैं, कुएं के मेंढक की प्रवृत्ति से बाहर आना चाहते हैं और समुद्र में कूदना चाहते हैं, तो ये विश्वविद्यालय वो हैं जिनकी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, जिनमें एडमिशन लेके आप और एक समुद्र में पहुंचते हैं जहां तैरने के लिए और अपने सपनों को नया रूप देने के लिए हजारों रास्ते आपको मिलेंगे। तो आप अपने छोटे शहरों से, गांव से बाहर निकलिए और इन बड़े विश्वविद्यालयों की ओर रुख कीजिए। आप इसके लिए आपको एनटीए ने मौका उपलब्ध करवाया है सीयूईटी यूजी के एग्जाम के माध्यम से। अभी ये कह रहे हैं कि हम साल में एक बार लेंगे, तो हो सकता है इन फ्यूचर ये साल में इस एग्जाम को 2 बार कर दे। तो अभी एक बार ही किया है इन्होंने, हो सकता है इन फ्यूचर ये 2 बार हो सकता है। इस साल में ये 2 बार होगा जो एंट्रेंस एग्जाम है विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए। अब मैं आपसे इसी मुद्दे के ऊपर आगे चर्चा करूं कि आप कौन कौन से वो विश्वविद्यालय हैं जहां आप अधिकांश सपना देखते हैं जहां जाने का। अगर नहीं देखा है तो आज से देखना शुरू कर दीजिए। देश का ग्रेजुएशन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है जहां प्रत्येक स्टूडेंट जाना चाहता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ये चाहता है कि मेरा एडमिशन हो अगर ग्रेजुएशन के लिए तो मेरा एडमिशन हो मिरांडा हाउस में, मेरा हो हिंदू कॉलेज में, मेरा हो लेडी श्री राम कॉलेज में या किरोड़ीमल कॉलेज में या रामजस कॉलेज में। 5-7 कॉलेज और हैं जिनके नाम बड़े अच्छे हैं, बड़े रेपुटेटेड हैं, बड़े नामी कॉलेज है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के ये कॉलेज है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एनटीए का सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, जो अभी साल में अभी कह रहे हैं कि एक ही बार होगा। कुछ और विश्वविद्यालयों के नाम जानते हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं। मैं सिर्फ बड़ी बड़ी लिस्ट बना रहा हूं, ऐसे इसमें 70-80 विश्वविद्यालय हैं और धीरे धीरे इन विश्वविद्यालयों की संख्या जुड़ती जाएगी। अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कुछ अच्छे नामी
निजी विश्वविद्यालय हैं और कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कॉरपोरेट घरानों के हैं। जैसे मैंने कॉरपोरेट घराने का नाम लिया, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। इससे आप बीए कर सकते हैं और इससे आप सोशल साइंस के कुछ और कोर्सेज भी होते हैं जो सीधा आपको जॉब प्रोवाइड कराते हैं। ये मान के चलिए कि आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से ये सोशल सर्विस के डिप्लोमा डिग्रीज कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आप कम से कम 15 से 20 लाख पर ईयर के हो जाते हैं, यानी इस इनकम से आपका काम शुरू हो सकता है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इसी CUET UG के माध्यम से आपका एडमिशन देगा कि इसमें आपका जो स्कोर है वो क्या है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली का महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली का जो बड़ा ही नामी विश्वविद्यालय है, ये विशेष करके पीजी के लिए है लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में ये यूजी भी करवाता है। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वाराणसी का, ये भी देश का बड़ा नामी और ग्रामी विश्वविद्यालय है, काफी पिछले कम से कम एक दशक से मानिए 100 साल से पुराना विश्वविद्यालय है ये। तो इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप CUET का एग्जाम दें। कुछ और मैंने नाम लिखे हैं आज। इन फ्यूचर जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती जाएगी, आप हमसे जुड़ जाएंगे तो आप CUET के बारे में, NTA के बारे में, इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, आप कैसे तैयारी करें इसके बारे में, कौन से विश्वविद्यालय में हम कैसे एडमिशन ले पाएंगे, एग्जाम होने के बाद का प्रोसेस क्या है, हम ये सारी चीजें एक एक चीज आपको बताएंगे आपको। तो कुछ और विश्वविद्यालय जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, हैदराबाद का विश्वविद्यालय, तेजपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR अंबेडकर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है प्रयागराज का। तो ये वो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं जिसके मैंने सिर्फ बड़े बड़े 8-10 बताए हैं। मैंने कहा ऐसे 60-70 विश्वविद्यालय हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हमने चर्चा की वो की कि NDA क्या है, CUET क्या है, ये किसके लिए है, आप ये एग्जाम क्यों देंगे, जो बच्चे 12th कर रहे हैं, जो 11th कर रहे हैं, या जो 12th करने के बाद 1 साल का गैप दे के भी आप इस एग्जाम को जो बैठने जा रहे हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। अब हम ये है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे कैसे। तो अब मैं रास्ता बताता हूं कि आप इस मंजिल तक कैसे पहुंच सकते हैं। हिमालय एजू हब, हिमालय एजू हब आपको NTA और CUET इनका जो ये एग्जाम है CUET UG का, और विशेष करके जो आर्ट्स फील्ड का एग्जाम है, धीरे धीरे साइंस में भी आएंगे लेकिन अभी आर्ट्स फील्ड के जो है उसमें काम कर रहा है बहुत अच्छा। हिमालय एजू हब से अगर आप जुड़ते हैं, आप हिमालय एजू हब का ये यूट्यूब जो चैनल है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको रोज ढेरों नई जानकारियां मिलेगी। आप रोज 5 से 7 मिनट भी लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको बहुत फायदा होगा इसका। हिमालय एजू हब के आपके टेलीग्राम चैनल्स हैं जिसपे फ्री के ऊपर आपको बहुत सारी सामग्रियां मिलती है। उसके ऊपर डेली आपको टेस्ट क्विज मिलती है, उसके ऊपर आपको डेली PDF मिलती है विभिन्न मैटर की, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो आप इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं, और हिमालय एजू हब की फ्री में जो भी मटेरियल है वो आप यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप जरूर जुड़िए हिमालय एजू हब से। अब क्यों जुड़े हम हिमालय एजू हब से ही, ये और बाकी संस्थानों से अलग कैसे है, ये क्या क्या सेवाएं देगा आपको, मैं इसके बारे में आपको बताऊं। यहाँ इसका एक ही है कि हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी रखी गई है, एक ऐसी फैकल्टी जो डेडिकेटेड है आपकी सफलता के प्रति। नंबर 2, यहां रेगुलर क्विज एंड टेस्ट होंगे। देखिए किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए जरूरी होता है रेगुलरिटी, तो ये इसके पे फोकस किया गया ताकि आप 100% सफल हों इस एग्जाम के अंदर। पर्सनलाइज मेंटरशिप दी गई है, आप जब जुड़ेंगे इससे तब आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होगी, जो भी समस्याएं आपके डेली आएगी, वो डेली बेस के ऊपर या वीकली आपको मेंटरशिप मिलेगा ताकि आपकी प्रत्येक छोटी से छोटी समस्या, आपकी हर क्वेश्चन और हर क्वेरीज का जवाब दिया जा सके। और एक ऐसा एनरिच्ड और रिच कंटेंट तैयार किया जा रहा है जो सीधा आपके हिट करेगा CUET के एग्जाम को, और ये सारा काम एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा किया जाएगा जिनको लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का।
तो आज आपने हिमालय एजू हब के इस मज़ेदार से सेशन के अंदर जाना कि एनटीए क्या है, यूईटी यूजी का एग्ज़ाम क्या है और हिमालय एजू हब इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है और कैसे सहायक हो सकता है, इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, कुछ ऐसी मज़ेदार चर्चाएं और करूंगा। तब तक आप एक काम कीजिए कि इस हिमालय एजू हब का ये जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।